जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं एसपीटी क्वालिफायर व्यक्ति बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर हम लोग का मार्कशीट सर कब तक सर इशू हो जाएगी सर? आपका एलिजिबल वाला सर्टिफिकेट मिल गया है ना? जी सर, एलिजिबल वाला सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन सर अभी ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं मिली है सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ बात करता हूँ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। ठीक है जी सर। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैं बात करता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब सर हम लोग एलिजिबल है ना सर, मतलब एसपीटी 2019 के लिए। अब आपके पास जो रिजल्ट है उसमें आपको लिखा है ना कि आप एलिजिबल हैं? जी सर, हम क्वालिफाई है, नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है हम लोगों का। कोई बात नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। हेलो। हाँ जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं एसपीटी क्वालिफायर व्यक्ति बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर हम लोग का मार्कशीट सर कब तक सर इशू हो जाएगी सर? आपका एलिजिबल वाला सर्टिफिकेट मिल गया है ना? जी सर, एलिजिबल वाला सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन सर अभी ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं मिली है सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ बात करता हूँ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। ठीक है जी सर। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैं बात करता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब सर हम लोग एलिजिबल है ना सर, मतलब एसपीटी 2019 के लिए। अब आपके पास जो रिजल्ट है उसमें आपको लिखा है ना कि आप एलिजिबल हैं? जी सर, हम क्वालिफाई है, नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है हम लोगों का। कोई बात नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। जी ठीक है सर, धन्यवाद। एसटीडी 2019 के साथ साथ बिहार शिक्षक बहाली की सारी अपडेट्स आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार एसटीडी सर्टिफिकेट के बारे में। आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट इशू को लेकर पटना में कुछ दिनों पहले बिहार एसटीडी मैरिट एवं नॉट इन मैरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किए गए थे, और कल भी यानी शुक्रवार को आप लोग जानते हैं कि सचिवालय में मिलने जो है अभ्यर्थी जाते हैं। एसटीडी अभ्यर्थी जब प्रधान सचिव संजय कुमार से सर्टिफिकेट इशू को लेकर मिलने गए थे, तो प्रधान सचिव द्वारा यह कहा गया है कि सर्टिफिकेट इशूइंग का जो काम है, यह अधिकार जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, यानी बीएसईबी द्वारा ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और जब अभ्यर्थियों द्वारा यह पूछा जाता है कि क्या उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम होगा या नहीं, तो इस पर भी संजय कुमार ने यह स्पष्टता से कहा है कि जो आपका स्कोर कार्ड साइट पर अवेलेबल है, यानी कि जिस तरह से आपको याद होगा कि सर्टिफिकेट जब स्कोर रिजल्ट जब हमारा जारी हुआ था स्कोर कार्ड में, तो जो स्कोर कार्ड रिजल्ट कार्ड हमारी साइट पर अवेलेबल है उसी की हार्ड कॉपी आपको सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी। तो इस पर हम कह सकते हैं कि 12 मार्च में जब रिजल्ट जारी हुआ था तो क्वालिफाई का कॉलम था रिजल्ट कार्ड में। उसके बाद 21 जून को जब रिजल्ट जो है रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही कॉलम थे। तो अब देखना यह होगा कि जो रिजल्ट कार्ड जारी होगा या फिर सर्टिफिकेट जिसको हम कह सकते हैं जो जारी होगा बीएसईबी द्वारा, क्या उसमें मेरिट नॉट इन मेरिट का कॉलम रहेगा या नहीं, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का तो यही मानना है कि नहीं, केवल क्वालिफाई लिखा रहेगा, मेरिट लिस्ट का कॉलम ज़रूर होना चाहिए। और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को यह लगता है कि नहीं, सिर्फ क्वालिफाई लिखा रहेगा रिजल्ट कार्ड में। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जितने भी आरटीआई के जवाब दिए गए हैं उसमें भी यह आप देख सकते हैं, लास्ट लाइन अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि उक्त परीक्षा पात्रता परीक्षा है और परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहीं भी सर्टिफिकेट वर्ड का यूज़ नहीं किया है। साथ ही जो संजय कुमार है प्रधान सचिव हैं, वह भी हमेशा यही बात कहते हैं कि जो रिजल्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड आपको साइट पर अवेलेबल है, वही सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस है? सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा या क्या सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा, कॉलम रहेगा उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का, या फिर नहीं, यह अभी कुछ भी हम कह नहीं सकते, ऐसा कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। फाइनल डिसीजन यानी अल्टीमेट कॉल जो है वो बीएसईबी को लेना है। जैसा भी शिक्षा विभाग उसको ऑर्डर करेगा उसी तरह से जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीडी सर्टिफिकेट जारी करेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आरटीआई में भी वह सर्टिफिकेट वर्ड का यूज़ करने से बच रहा है बीएसईबी, और हमेशा रिजल्ट कार्ड ही लिखा रहता है या फिर स्कोर कार्ड आप कह सकते हैं, सर्टिफिकेट वर्ड का यूज़ जो है वो कहीं भी नहीं किया जाता है। करते हैं एसटीडी केस पर होने वाली एक पीआईएल के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल जो है वो एसटीडी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई है, और उसमें उन्होंने वह हवाला दिया है जो यूपी में एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि टीईटी मेरिट पर ही करें शिक्षकों की भर्ती। जी हाँ, आपको याद होगा साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जजमेंट जो है दिया गया था,
जब वहाँ पर यूपी में जब सरकार ने टीचरों की बहाली करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होती है उस पर जोर दिया था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो नियम खेल के बीच में नहीं बदले जा सकते। मालूम हो कि सरकार ने करीब 76,000 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसका आधार टीईटी मार्क्स को ही रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को आधार बनाते हुए कुछ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में जो है PIL दायर की गई है। तो मुमकिन है, आपको पता है कि PIL की जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में की जाती है। तो इसका अगर जजमेंट आ जाता है तो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को जीत मिल सकती है, यानी कि उनकी जो मांग है कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली की जाए, तो उसमें कोई ना कोई जजमेंट निकल कर आ सकता है। अब बात करते हैं छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बारे में, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का अब सरकार पर यह आरोप है शिक्षा विभाग पर कि उनको कहीं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं मिल पा रही है। MIM न्यूज़ बुलेटिन ने कल भी आपको यह जानकारी दी थी कि एक अभ्यर्थी का दिल्ली गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण वह वहाँ भी ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो अब शिक्षा विभाग ने कहा है, देखिए इस खबर पर नजर डालें, शिक्षा विभाग ने कहा है कि सर्टिफिकेट ले लें पर दूसरे नियोजन में उसका प्रयोग ना करें। शिक्षा विभाग ने कहा कि सर्टिफिकेट लेने से उनकी जो पात्रता है वह नहीं जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि चयनित अभ्यर्थी जो है सर्टिफिकेट अपने वापस ले सकते हैं और सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की जो चयन पात्रता है वह समाप्त नहीं होगी, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग में वह शामिल नहीं हो सकते हैं। शामिल होने की स्थिति में उनकी जो पात्रता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो पूरा मामला जो है यहाँ लिखा गया है, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिस पर जो है शिक्षा विभाग पर यह आरोप लग रहा है कि सरकार ज्वाइनिंग भी नहीं दे रही है और ना ही जो उनके सर्टिफिकेट हैं वह उनको वापस कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी नियुक्ति पत्र देने में काफ़ी समय जो है सरकार लगाने वाली है। तो इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि जो अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जमा हुए थे, जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके सर्टिफिकेट जो है शिक्षा विभाग ने जब्त कर लिए थे, वह उनको वापस लौटाने की तैयारी जो है विभाग द्वारा की जा रही है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने बताया कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग की तिथि भी नहीं बता रही है, कोई डेट भी फिक्स नहीं कर रही है और ना ही मूल प्रमाण पत्र ही वापस कर रही है। इस कारण से हमारे चयनित साथी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन से भी वंचित रहने की मजबूरी उनकी बनी हुई है। तो ये काफ़ी राहत भरी खबर हम कह सकते हैं कि जब अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कह दिया है कि सर्टिफिकेट जो है वापस ले सकते हैं, तो अब इस पर जो है सारी जो ज़िले हैं उस पर काम करेंगे और सर्टिफिकेट अगर अभ्यर्थियों को वापस मिल जाते हैं तो वह किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी अगर वो शिक्षण संस्थान में कुछ दाखिला वगैरह लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी दूसरी नियोजन इकाई में वह शामिल नहीं हो सकते। जो काउंसलिंग होगी पंचायत चुनाव के बाद 3rd राउंड की, उसमें वह बिल्कुल भी शामिल ना